अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद गुलामबाद यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी वीडियो है CD70 2024 मॉडल है। इसका हमने हेड सिलेंडर खोला, इसके अंदर क्या फॉल्ट था। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये 2024 का मॉडल CD70 है। तो ये चली कितनी है, 1200 किलोमीटर चली है। तो इसके अंदर ये फॉल्ट आ रहा है। तो आपको मैं चेक करा देता हूँ इसके अंदर क्या फॉल्ट था। तो वीडियो आपने हमारी एंड तक देखनी है। 2024 की मुकम्मल की हेड सिलेंडर की फिटिंग वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 2024 मॉडल की किस तरीके आप हेड सिलेंडर की फिटिंग कर सकते हैं और इसके अंदर क्या क्या चेंजिंग है 2024 मॉडल के अंदर, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर मेन मसला क्या है, ये स्टार्ट था क्योंकि ये इंजन पीस के अंदर ये लूज था। ठीक है, तो ये बाइक नई लेके आया है कस्टमर। तो उसका ये जो मेन स्टार्ट होता है इसका हेड वाला, उसके अंदर ऑयल लीक हो रहा था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हेड यहाँ इसका जो सुराख होता है यहाँ ऑयल पंप वाला, ठीक है, यहाँ इसका ऑयल लीक हो रहा था। तो इसको हमने किस तरीके रोकना है, ये क्यों स्टार्ट लूज हो जाते हैं। तो उसके बाद मैं आपको चेक करा देता हूँ। आपने स्टार्ट जब भी हेड सिलेंडर अपनी बाइक का फिट करना है, स्टार्टों को आपने चारों को टाइट करना है अच्छे तरीके के साथ। ठीक है, अगर आपकी गाड़ी के हेड वाले स्टार्ट लूज हो रहे हैं, उसकी क्या वजह होती है। उसकी वजह ये होती है क्योंकि ये स्टार्ट जब लूज होते हैं, मतलब ढीले होते हैं, इस वजह से जब हम स्टार्टों को टाइट करते हैं तो ये अंदर से चूड़ी इसकी लूज हो जाती है। तो आप इसकी हमने फिटिंग करनी है। 2024 मॉडल है हमारे पास। ठीक है, तो इसको आपने किस तरीके फिट करना है, इसके अंदर हमने बुश लगवाया है। ठीक है, और 10 नंबर का स्टार्ट है, 10 नंबर का स्टार्ट, इसको हमने टाइट कर देना है। ये 2024 मॉडल की इस वीडियो के अंदर आपको मुकम्मल फिटिंग में आपको दिखा देता हूँ हेड और सिलेंडर की किस तरीके आप फिटिंग कर सकते हैं। 2024 मॉडल है हमारे पास। ठीक है, आप इस स्टार्टों को हमने चारों को टाइट करना है। आपके पास बाइक पुरानी है चाहे नई बाइक है, आपके पास आप जब हेड सिलेंडर का काम करवा रहे होते हैं तो ये चारों स्टार्टों को लाजमी आपने टाइट करना है। अगर ये टाइट नहीं करेंगे तो ये अंदर से चूड़ी इसकी लूज हो जाएगी। ठीक है, लाजमी ये चारों स्टार्टों को टाइट कर लेना है। ठीक है, आप स्टार्टों की वजह होती है तो आपने ये स्टार्ट लाजमी चेक कर लेने हैं। उसके बाद आपने वीडियो हमारी एंड तक देखनी है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप भाइयों तक पहुंचते रहे। तो ये नेट पे हमने टाइट कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद आपने 70 बाइक है तो उसके अंदर हाफ किट कौन सी लगानी है, आपने होंडे की जेन्युइन हाफ किट इस्तेमाल करनी है। ठीक है, तो नए मॉडल और पुराने मॉडल में फ़र्क है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर क्या फ़र्क आ रहा है। न्यू मॉडल और पुराने मॉडल 24 मॉडल में फ़र्क है, चेंजिंग है हाफ किट की और रिंगों की और पिस्टन की भी उसके अंदर चेंजिंग है। तो ये आपने ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जेन्युइन है, जेन्युइन हाफ किट है CD70 की। ठीक है, तो इसको हमने सिलेंडर वाला जैन निकाल लेना है। आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है। इसके अंदर आपको मुकम्मल फिटिंग 2024 मॉडल की हेड और सिलेंडर की फिटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। आप किस तरीके इसकी फिटिंग कर सकते हैं। 2024 मॉडल आपके पास है क्योंकि ये हमारे पास एक केस आया है, ये 1200 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला हुआ है CD70, तो इसके अंदर फॉल्ट आया। ठीक है, तो इसके अंदर ये पिस्टन की भी चेंजिंग है। ठीक है, और इसके अंदर रिंगों के भी चेंजिंग है। रिंग इसके अंदर ब्रेक डाले हैं नवे मॉडल में, CD70 2024 मॉडल में इसकी चेंजिंग है। आप इसकी फिटिंग करनी है। फिटिंग के दौरान आपने ये देखना है, ये डबल पिने आपने लाजमी लगानी है। ठीक है, वीडियो आपने एंड तक देखनी है। मुकम्मल हेड सिलेंडर की फिटिंग आपको दिखा देता हूँ क्योंकि पहले भी हमने वीडियो लगाई हुई है। ये पुराने मॉडल की है, ये न्यू मॉडल की फिटिंग है हेड और सिलेंडर की। तो इसके अंदर फॉल्ट जो था वो मैंने आपको दिखाया, स्टार्ट का फॉल्ट था, उसको हमने बुश लगाया, बुश लगा के और स्टार्ट को टाइट कर दिया। आपने चारों स्टार्ट लाजमी टाइट करने हैं हेड और सिलेंडर फिट करने से पहले। ठीक है, उसके बाद ये दोनों साइडों से आपने ऑयल लाजमी चेक कर लेना है क्योंकि ये ऑयल लाजमी आना चाहिए। अगर ये ऑयल नहीं आ रहा होता तो आपकी बाइक हीटअप होती है, उसके बाद पिस्टन सीज हो जाता है, रिंग जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, यही वजह होती है। तो आप फिर किक लगाते हैं, आपको चेक कराते हैं ऊपर की साइड राड के ऊपर ऑयल आ रहा है या नहीं आ रहा। लगाओ छोटे किक, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, दोनों साइड से इसका ऑयल आ रहा है। ठीक है, यहाँ कैमरा आपको दिखा रहा है। ठीक है, ये आपको दिखा, लगाओ के छोटे, ये ऑयल पंप का। ठीक है, बस छोटे बस
आप इसकी हमने करनी है फिटिंग, ठीक है। उसके बाद इस फेस को हमने अच्छे तरीके से साफ कर लेना, ठीक है। इस फेस को आपने अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। दूसरी बात ये है, ये आपने लाजमी चेक करना है, फेस इसका अच्छे तरीके से आपने साफ कर देना है। जैन इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर जैन के इसके ऊपर टुकड़े हो गए तो आपकी बाइक ऑयल लीक करती रहेगी। और एक बात मैं आपको बहुत अहम बताने वाला हूँ, इसके ऊपर आपने चोट नहीं लगानी, क्योंकि ये सिल्वर के पीस होते हैं। अक्सर मेरे मैकेनिक भाई होते हैं यहाँ चोट लगा के जैन को साफ करते हैं, क्योंकि ये सिल्वर के पीस होते हैं, ये टक लग जाते हैं। उसके बाद आपकी बाइक जैन लीक बार बार करती रहती है, ये वजह होती है। तो उसके बाद आपने जब भी जैन को साफ़ करना है या करवाना है तो आपने इसको चोट नहीं लगानी, ठीक है। उसके बाद आप इसकी फिटिंग करते हैं, आपको दिखा देता हूँ। ये जैन है, इसको आपने सिलिकॉन हाई टेम्परेचर वाली आपने लगानी है, ठीक है। मैं सिलिकॉन आपको दिखा देता हूँ। हाई टेम्परेचर वाली आपने लगानी है सिलिकॉन, ठीक है। ये सिलिकॉन अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बाइक की कभी नहीं लीकिंग होगी, ठीक है। अब ये सिलेंडर वाला जैन आपने लगा लेना है। जैन से पहले आपने डाबल पिने आपने लाजमी चेक कर लेनी है। ये 2 डाबल पिने हैं। अगर आपके पास पुरानी बाइक है या नई बाइक है, ये डाबल पिने आपने लाजमी लगानी है, ठीक है। ये डाबल पिने, उसके बाद ये जैन, उसके बाद ये रिंग होता है छोटा, ये रिंग छोटे वाला रिंग, ये आपने लाजमी लगाना है, ठीक है। आप इसको आपने सिलेंडर को फिट कर देना है, ठीक है। तो सिलेंडर के ऊपर भी आपने ये लाजमी आपने एक चीज़ नोट करनी है, यहाँ चोट नहीं लगानी, क्योंकि ये लोहे का सिलेंडर नहीं है, क्योंकि ये न्यू मॉडल का सिलेंडर है। अगर आप इसको चोट लगाएंगे तो टक लग जाएंगे, तो आपकी बाइक बार बार ऑयल लीक करती रहेगी, ठीक है। चोट नहीं लगानी। आपने जैन पत्ती के साथ या जैन कुर्सी के साथ आपने इसको अच्छे तरीके से जैन साफ कर लेना, ठीक है। उसके बाद इसके रिंग जो है वो जेन्युइन है, वो जेन्युइन हमने सेट किए हैं, क्योंकि अभी तक बाइक 1200 किलोमीटर चली है, ठीक है। आप इसको हमने फिट कर देना। कुछ मेरे मैकेनिक भाई होते हैं, हर किसी का अपना अपना तरीकाकार होता है। पिस्टन पहले लगाते हैं राड के अंदर, उसके बाद सिलेंडर लगाते हैं। यहाँ मैं लगाता हूँ क्योंकि यहाँ रिंग जो होते हैं वो उसकी फिटिंग आसानी के साथ हो जाती है। आप आसानी के साथ इसकी फिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये पिन आपने राड को सीधा करना है और पिस्टन को पिन को इसके अंदर लगा देना है। उसके बाद आपने ये लॉक है, नोट प्लास के साथ आपने लॉक को लगा देना है, इसको दबा के, ठीक है। ये आपने दबा देना, ये लॉक लग गया। उसके बाद आपने सिलेंडर को थोड़ा हिला के पिस्टन के अंदर इसको गुजार देना है, ठीक है। ये इसको उसके बाद यहाँ रोलर लगता है, बड़े वाला रोलर, ये बड़े वाला रोलर, ये आपने लाजमी चीज़ को चेक करना है। जब आप टैमक चैन डलवा रहे होते हो उसके अंदर भी ये एक छोटा सा फॉल्ट होता है। अक्सर लोहे वाली गोट जो है आवाज़ कर रही होती है, सारी हमने टैमक चैन डलवाई है, आवाज़ आ रही है। ये रोलर की जो साइड नंबरों वाली साइड है, ये आपने बाहर की तरफ करनी है, क्योंकि इस तरीके उल्टा हो जाता है, इस तरीके सीधा होता है रोलर। तो असल तरीकाकार यही होता है इसका। अक्सर टैमक चैन नहीं डलवा लेते हैं, उसके बाद ये गोट आवाज़ कर रही होती है, क्योंकि उसकी फिटिंग आउट होती है, इस वजह से आपका रोलर आवाज़ कर रहा होता है। तो आपने इसके लिखाई वाली साइड बाहर की तरफ रखनी है। उसके बाद ये रोलर वाला काबला आपने लगा देना है, रोलर अंदर सीधा कर देना है, ठीक है। आपने क्योंकि न्यू मॉडल का जो ये काबला रोलर वाला ये लंबाई में ज़्यादा होता है। अब उसके बाद यहाँ थोड़ी सी फेस के ऊपर हमने हाई टेम्परेचर सिलिकॉन लगा देनी है, ठीक है। तो आपकी बाइक का हेड सिलेंडर खुला हुआ नज़र नहीं आएगा इंशाल्लाह। ऐसी जेन्युइन फिटिंग करूँगा। वीडियो आपने एंड तक देखनी है, ठीक है। ये सिलिकॉन जो मैंने लगाई है, ये सिलिकॉन को आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने कपड़ा लगा देना है, ठीक है। ये सिलेंडर को फिट कर दिया। उसके बाद ये सिलिकॉन को आपने अच्छे तरीके से साफ़ कर देना है। उसके बाद ये 8 नंबर का काबला न्यू मॉडल में है, क्योंकि पुराने मॉडल में तो 10 नंबर पहल का होता है, तो होता है ये चूड़ी 10 नंबर की होती है, ठीक है। तो इसके अंदर पहल जो है वो उन्होंने 8 नंबर की बनाई है, ठीक है। आप इसको हमने फिट कर दिया। उसके बाद इसका हेड वाला जैन है, क्योंकि ये एक बारीक एक सिंगल जैन आता है इसका, ठीक है। ये सिंगल जैन में ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये सिंगल जैन होता है। जो होता है न्यू मॉडल में सिंगल होता है, पुराने मॉडल में डबल होता है। उसके अंदर 4 पीस लगे होते हैं। तो इसके अंदर उन्होंने चेंजिंग किया है, क्योंकि
और 22-24 मॉडल जो बाइक हेड सिलेंडर सिल्वर का है उसके अंदर ये सिंगल जैन उन्होंने दिया है। ठीक है, इसको हमने लगा देना है। डावलें लगानी है, पहले दोनों डावलें आपने लगानी है सिलेंडर की और हेड की। ये डावलें हमने लगा दिए। अब ये जैन हमने लगा देना है। ठीक है, इस चैन को आपने फिट कर देना है। ठीक है, अब ये टैमक चैन गुजार लेनी है। ये मुकम्मल फिटिंग 2024 मॉडल की है, हेड और सिलेंडर की। बहुत आसान सी फिटिंग है। अगर आप हमारी वीडियो मिस नहीं करेंगे तो आप घर बैठकर अपनी बाइक की फिटिंग कर सकते हो हेड सिलेंडर की। ठीक है, तो ये रिंग नहीं होता यहाँ, क्योंकि न्यू मॉडल है। पुराने मॉडल में रिंग होता है, तो न्यू मॉडल में नहीं होता। ठीक है, डावलें आपने दोनों लगानी है। ये डावलें हमने लगा दी, तो हल्की हल्की सिलिकॉन यहाँ आपने लगा देनी है। ठीक है, ये हेड को आपने लगा देना है। उसके बाद टैमक चैन गुजार लेनी है आपने, हेड को फिट कर देना है। ठीक है, तो उसके बाद ये 8 नंबर का काबला हेड वाला चौरस ये आपने लगा लेना है। ठीक है, 4 मुंह के पेच के साथ इसको आपने टाइट कर लेना है। इसको हमने टाइट कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद हमने हेड प्लेट लगानी है, जैन लगाना है। उसके बाद जैन को थोड़ी सी सिलिकॉन लगा ली है हमने हाई टेम्परेचर वाली, क्योंकि ये ब्लैक होती है, ये नज़र नहीं आती। उसके बाद इसको कपड़ा हम लगा देंगे, तो इंशाल्लाह बाइक आप खोलते हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा। हमने बाइक को खोला, ये आपको तीर का निशान नज़र आ रहा है। ठीक है, ये तीर का निशान आपने नीचे की तरफ कर देना है। ठीक है, ये प्लेट को। उसके बाद वार्चल आपने पित्तल वाली हैं न्यू मॉडल में, ये पित्तल वाली वार्चलें हैं, क्योंकि न्यू मॉडल है। अगर पुराना मॉडल है बाइक आपकी, तो उस आयल के अंदर एक पित्तल वाली जो वार्चल होती है वहाँ लगानी पड़ेगी, बाकी लोहे वाली होती हैं। तो न्यू मॉडल में पित्तल वाली वार्चलें आ रही हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर चेंजिंग है, क्योंकि हेड सिलेंडर इसके अंदर सिल्वर का है। उसके बाद ये आपने टाइट कर देने हैं नट। तो आपको बाइक स्टार्ट करके दिखा देते हैं 24 मॉडल का आप किस तरीके हेड सिलेंडर मुकम्मल फिट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये काबले आपने अच्छे तरीके से टाइट कर देने। उसके बाद कपड़ा, साफ कपड़ा एक अदद आपके पास, आपने कपड़ा इसके ऊपर लगा देना है। जो सिलिकॉन हमने लगाई है वो आपने अच्छे तरीके से इसे साफ़ कर देनी है। ठीक है, ये सिलिकॉन आपने अच्छे तरीके से, आपको पता भी नहीं चलेगा हमारी बाइक का हेड सिलेंडर खुला है या नहीं खुला। ठीक है, उसके बाद ये आपने फेस जो है हेड सिलेंडर का, इस जैन को आपने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना, कपड़ा इसके अंदर गुजार देना है। ठीक है, तो अब इस टैमक चैन को हमने फिट कर दिया। अब आप इस बाइक का आपको फाइनल रिजल्ट देते हैं। अब बाइक को स्टार्ट करते हैं। एल पंप का एल जो है वो हमने लाजमी चेक करना, किक लगाओ छोटे। ठीक है, ये 2024 मॉडल है, सिर्फ 1200 किलोमीटर के लिए एल पंप का मोबाइल आ रही है। ये आपने लाजमी चेक करना है जब बाइक को स्टार्ट करना है, हेड सिलेंडर की फिटिंग करते हो तो आपने ये लाजमी चेक करना है हमारी गाड़ी का एल पंप एल आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब बाइक की आवाज़ चेक करो, सिलेंडर की तरफ लेकर जाओ, साउंड बाइक का, इंशाल्लाह आपको पता भी नहीं चलेगा हमने बाइक का हेड सिलेंडर खुलवाया या नहीं खुलवाया। ठीक है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप भाइयों को पहुँचता रहे। 2024 मॉडल की फिटिंग थी, मुकम्मल फिटिंग हेड सिलेंडर की मैंने आपको दिखा दी। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाकी अल्लाह हाफिज़।